मैं तो उसको हम तो वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। मैं खुद ही आया, लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज से आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जाने। मैं तो उसको हम तो वो देखा कि उसका इनकाउंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं था, हम तो बाद में आए। मैं खुद ही आया, लगा 9-10 बजे के करीब अंदाज ऐसे आए थे हम। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा वो भागा तो था, वो पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा था तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है ये भागा है वो जाने। बात ये है, और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मगर दो थे वो दोनों भाई। व्यवहार था उसका कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से नहीं व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे, बातचीत हुई कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटी की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि लगा थोड़ा चोट लगी हल्की हाथ में, वो दूसरे घर में है। हमारे साथ बदायूं में जो दर्दनाक घटना हुई है, जो मृतक बच्चे हैं उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला था पूरा, जिस तरह जो घटना हुई है? आज हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब, जावेद साजिद दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे पहले तो आए, दुकान हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष ख़त्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका है, चाकू से वार किया है। और मैं तो घर पे नहीं था, रहता था, मतलब बाहर था मैं, तो मुझे फ़ोन गया था, तब मैं वहाँ से भागा हूँ। और उनका नाम जावेद और साजिद दोनों भाई थे। और ये पैसे के फिर बाद में उन्होंने ये कहा था कि मुझे 5,000 रुपये ज़रूरत है कि हमारे बच्चे की मतलब मैडम की डिलीवरी होनी है। तो ये हमारे पैसे लेने गई अंदर, इन्होंने हमें फ़ोन किया था, तो हमने कि कोई बात नहीं, दे दो, बगल के दुकानदार है, दे देगा आपको वापस। नाई था मतलब सामने की बगल है, तो बोले कि दे दो। और उसने इतने क्या काम किया, बच्चों को ले गया ऊपर लेवा की छत पे, उन दोनों को गला काट दिया। अच्छा, जिस तरह जो मामला सामने आया है, तो क्या लग रहा कि इस आरोपी जो है घटना में पूरे में, इनसे आपकी पूरी पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी, इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी। वो तो नाई था, उससे रंजिश क्या होगी? हम तो बाल कटवाने गए, ऐसे बनवाई, अब निकल आई घर पे, हमें क्या करना उसका है। और उसके अंदर कोई वो हो तो वो अलग बात है, वो जानता क्या है हमारी घटना, या किसी ने उसे समझाया हो कि हाँ ऐसा काम करो तुम, भैया तभी तो हो सकता है घटना, और क्या है, या कोई मुझसे जलता हो भाई, यही समस्या आती है, क्या आती है किसी की। क्या लग रहा है इस पूरी घटना के पीछे क्या वजह रही होगी? अब इस चीज़ वजह को तो हम कैसे बता सकते हैं, हम ही नहीं जानते कि वजह क्या है अभी इस समय। तो अब जब देखेंगे तब पता चलेगा क्या वजह है। तो हालांकि तो और पुलिस जो है हमारे बच्चों को मारा भी है, हाथ पैर खूब तोड़े हैं, और बच्चों को हमारी लाश भी ले गई। तो ये घटना बच्चों के संग बोला, हमारे बच्चे खत्म हुए, हमारे बच्चों को मार रहे हैं पुलिस वाले। आरोपी, जिस तरह आपको जानकारी है कि आरोपी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है? नहीं हुआ ढेर, ये पुलिस इस समय झूठ बोल रही है। आईजी साहब ने पुष्टि की? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, हमें दिखा तो दें वो पहले में, पुष्टि तो जब मानेंगे उसे जानते हैं हम। कोई मेरे सामने खड़ा तो दिखा तो दे कि हाँ ये पड़ा है, कोई चेहरा तो है नहीं उसका, लगा दोगे भाई हम तो उसे सेब बनवाते थे, बाल कटिंग कराते, बच्चे भी हमारे वहीं जाते थे उसके यहाँ, और साले ये पता था कि ये काम करेगा ये। अच्छा, आपके पड़ोस में वो दुकान थी उसकी, तो क्या लगा वहाँ आसपास के लोगों से उसका किस तरह का व्यवहार, किस तरह की बोलचाल? वो जानता, मैं अपना व्यवहार नहीं जानता किसी से। मैं तो ये जानता हूँ, मैं अपने घर से संबंध रखता था, कोई आया अगर कोई बात हुई, अपनी बोलचाल दिया, मैं फिर निकल गया, मैं तो बाहर रहता हूँ, और कोई हमारा व्यवहार किसी नहीं था ज़्यादा। बस ये है कि हाँ जो भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी हुई किसी को, 1,000-2,000 मांगे, हम पढ़ा दी थे, भैया कोई बात नहीं, गरीब आदमी अपने काम चला लो, ये हमारा व्यवहार था। बड़े उपकारी आदमी थे। तो आप थे मृतक बच्चों के पिता, और इनका साफ तौर पे जो आरोपी है उससे रंजिश से इनकार कर, गोली मार लो सबके, क्या करना है भैया, क्या तो मरने को बैठे ही आप। वो आया था घर पे क्लेचर लेने दुकान पे, घर में ही है दुकान, किसको रखेंगे हम? वो आया क्लेचर लेने, तो बोला भाभी कितने के? हमने बेटा सबसे नफ़ा ले, तुमसे नफ़ा ना लेंगे, तुम 15 के दे दो। उसने 3 लिए, उसने रुपये दिए, मैंने 5 रुपये उसे वापस भी कर दिए, 45 रुपये काटे। तो बोला कि भाभी, फिर हमने कहीं हो गया, तो बोला कि भाभी एक काम से आए थे, हमने बोला कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने तुरंत, हमने ठीक है बैठो भी लो, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बात करी, जो बोले कोई बात ना, लड़का से हमने दे दें या ना दे दें, कोई बात ना दे दे, वो कल दे देगा। हमने उसकी बीवी भर्ती है, बोला हॉस्पिटल में बीवी हमारी भर्ती है।
बड़ी जयमाला करी है, कौन सी बीवी मर गई है। जो आरोपी है क्या नाम है उसका? जावेद है और क्या नाम है उसका, दोनों भाई हैं। अच्छा, 2 लोग हैं। हाँ, हाँ तो इस परिवार में पुरानी कोई रंजिश है? नहीं, हाँ कुछ नहीं। कोई नहीं। वो बच्चों को ऊपर बुला के लेके गया, हमने चल कोई बात नहीं बेटा चाय पिला दें तुझे, कोई बात नहीं, मुसीबत तो सब पे आती है। क्या वजह रही होगी लगभग पूरी घटना पीछे? वैसे तो हमारे से उसमें कोई वो ना जे पता ना, जे किसी की शादी से दे लेके दिलवाया गया, कोई की शादी से। वैसे उसके हाथ में था, हाँ, छुपा के लाया था ना, छुपा के लाया था, हाथ में उतने टाइम नहीं था उसके। जब ऊपर से आया तब था उसके हाथ में, बिल्कुल खून के लथपत्ता, बच्चों को मार के आया। तो बीच वाले को पकड़ रहा था, वो तो छुड़ा के भाग आया, उसने उसका फेंक दिया वो चाकू, और वो जल्दी जल्दी हड़बड़ा के भाग के चला। तब हम गए, तब मैंने इन्हें मम्मियों ने सब निकाल के मैंने कुंडी लगा दी। फिर मैंने यहाँ से पुलिस चौकी से बुलवाए, 2 लोग गए, उनके हवाले किया। क्या इससे पहले भी आरोपी आपके घर आता जाता? नहीं, कभी नहीं आया। तो रुपए को लेन देन पहले भी नहीं, इनसे ना हो तो इनसे कर ले तो वो कभी नई करेंसी ले लेता था, कभी करार, वैसे नहीं देता था, ले लेता था।